नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो विशेष टॉपिक का विशेष कवरेज है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 12 अगस्त और 13 अगस्त को आयोजित हुए एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के प्रत्येक शिफ्ट में भारत के शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य से 2 से 4 प्रश्न बनते नजर आएंगे। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हम शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्यों को कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि नृत्यों से आगे आने वाले सभी शिफ्ट्स में आपके प्रश्न बन सकें। यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। यदि आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल देंगे जहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, लेकिन उससे पहले यदि हमारी मेहनत और ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। साथ में ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम आपसे पूछा जाए, कथकली पूछा जाए, ये दोनों ही जो है केरल के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ये मोहिनीअट्टम जो है ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है, मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित थी? मृणालिनी साराभाई का संबंध अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि इन्हें अम्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है तो आप इसे याद रखेंगे। और ये केरल की रहने वाली थी। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, यानी कि जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम से मृणालिनी साराभाई का संबंध है। तीसरा प्रश्न है, माच ये किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये सभी जानते होंगे कि ये मध्य प्रदेश में ही प्रचलित है और मध्य प्रदेश के मालवा में ये प्रचलित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल की अगर हम बात करें तो ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हैं। तो इसका राइट आंसर ए है। लेकिन आपको याद ये भी रखना है कि इनका जन्म जो है ये तमिलनाडु में हुआ था, यानी कि तमिलनाडु से ये संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है, नौटंकी ये किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए, नौटंकी की बात करें तो ये जो है आप सभी जानते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, यानी कि उत्तर प्रदेश का ये लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। लेकिन साथ में ही आपको ये भी याद रखना है, जो कथक है, कथक लोक नृत्य भी मूलतः उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा है, हालांकि ये पूरे ही उत्तर भारत में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? रामखेलिया की अगर हम बात करें तो ये जो है भारत के बिहार राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जिसका राइट आंसर ए है। सातवां प्रश्न है, मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? देखिए, मल्लिका साराभाई की अगर हम बात करें तो ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना रही हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा। लेकिन आपको याद ये भी रखना है कि ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना के अलावा अभिनेत्री थी, निदेशक थी और ये जो है सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। तो ये समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं। ये प्रश्न जो है पिछली एग्जाम्स में पूछा गया था इन्हीं ऑप्शंस के साथ, इसलिए मैंने ऑप्शंस को चेंज नहीं किया है। हालांकि समाज सेवा इस ऑप्शन में, इस प्रश्न में नहीं होना चाहिए था। तो ये आपको याद रखना है। मल्लिका साराभाई जो है ये आपने हमारे वैज्ञानिक विक्रम साराभाई सुने होंगे, तो उन्हीं की बेटी थी और प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथकली ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक है कथक और एक है कथकली। कथकली की बात करें तो ये केरल है, ठीक है, और कथक की बात करें तो ये उत्तर भारत में प्रचलित है, मूलतः उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो कथकली और मोहिनीअट्टम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये दोनों ही केरल में प्रचलित हैं। राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नौटंकी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है और अब पूछा है तमाशा। ये दोनों में ही हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमें याद रखना है नौटंकी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है और तमाशा की बात करें तो ये 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और महाभारत, रामायण जैसी पौराणिक कथाओं पर ये आधारित होता है और इसका प्रचलन जो है महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अगर हम बिहू की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये जो है प्रचलित है, बिहू प्रचलित है असम में, और असम के अन्य प्रचलित लोक नृत्य हैं। एक है राखल लीला, बिहू, बिछुआ, नागा नृत्य आदि। तो ये सभी आपको याद रखने हैं।
अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? देखिए, नृत्य और उनसे संबंधित राज्य तो पूछा ही जाता है, लेकिन नृत्य और उनके जो प्रमुख कलाकार हैं उनको भी पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो आप इन्हें भी याद करके चलेंगे। लेकिन हम आपसे आशा करते हैं कि हम जो फैक्ट भी बता रहे हैं उनसे भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, तो आप उन्हें भी याद करके चलेंगे। अगर हम पंडित बिरजू महाराज की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज ये कथक से जुड़े हुए हैं, और कथक मैंने बोला था कि इसका जो है मूल यानी कि इसका जो जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो ये मूलतः उत्तर प्रदेश का है। लेकिन अगर आपको राज्य के अलावा क्षेत्र दे दिया जाए उत्तर भारत, तो आप उत्तर भारत पर ही अपना आंसर लगाएंगे। साथ में आपको ये याद रखना है कि पंडित बिरजू महाराज ये कथक से जुड़े हुए हैं। एक और नाम है, प्रसिद्ध नाम है दमयंती जोशी, और दूसरा है सितारा देवी। ये तीनों ही लोग कथक से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, कुद नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? आपको 2 नृत्य याद रखने हैं, और राज्य जो है वर्तमान में ये राज्य नहीं है, ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है। एक है कुद नृत्य और दूसरा है रऊफ। ठीक है, तो ये जो रऊफ है और कुद नृत्य ये जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, राखल लीला कहाँ का लोक नृत्य है? देखिए, राखल लीला के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। बिहू, बिछुआ, नागा नृत्य और राखल लीला ये असम में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? देखिए, यहाँ पर सबसे लिखा था, हालांकि ये इसमें नहीं हो पाया है प्रिंट, तो ये अलग बात है। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य पूछा है, आप सभी जानते होंगे, और इसमें ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनसे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु का सबसे प्रचलित नृत्य अगर पूछा जाए तो है भरतनाट्यम। ठीक है, क्योंकि जो भरतनाट्यम है, आप सभी जानते हैं कि नृत्यों को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं शास्त्रीय नृत्य और एक होते हैं लोक नृत्य। तो जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनकी संख्या 8 है, और जो शास्त्रीय नृत्य है उन्हीं में भरतनाट्यम आता है। इसलिए भरतनाट्यम सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य नहीं है, वो शास्त्रीय नृत्य है। अगर लोक नृत्य आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कारगम। कारगम तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, घूमर ये किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ये तो आप सभी जानते होंगे, घूमर है ये प्रचलित है और प्रसिद्ध भी है, लेकिन आपको याद ये रखना है कि इसका जो विकास है ऐसा माना जाता है कि भील जनजाति के कबीलों से शुरू हुआ था, और इस प्रश्न का राइट आंसर बी है, यानी कि ये राजस्थान में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, पेरीना तांडवम किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, पेरीना तांडवम काफ़ी अच्छा लोक नृत्य है और ये चर्चाओं में भी रहा है, तो इसलिए ये आपसे पूछा भी जा सकता है। आपको याद ये रखना है कि काकतीय वंश के जो शासक थे उस समय इसका प्रचलन शुरू हुआ और इसको समृद्ध किया गया। पेरीना तांडवम की बात करें तो ये तेलंगाना में प्रचलित है। राइट आंसर इसका ए है। इसे योद्धाओं का नृत्य भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, थिरियट्टम किस राज्य में प्रचलित नृत्य है? देखिए, आपको 4 याद रखने हैं, अभी मैंने 2 बता दिए हैं आपको। एक था कथकली, दूसरा था मोहिनीअट्टम और तीसरा है थिरियट्टम, चौथा है कुडियाट्टम। ये जो है ये सभी नृत्य प्रचलित हैं केरल में, तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो भरतनाट्यम के बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं। ये जो है तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति हुई थी और ये यहीं पर काफ़ी प्रचलित भी है। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? देखिए, भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली मानी जाती है और जिसका नाम है भरतनाट्यम। अभी मैंने बताया था कि इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई, ऐसा माना जाता है। ये जो है देवदासियों के द्वारा प्रसारित किया गया था, इसीलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य शैली है। देखिए, आपको एक और बात बताएं, यहाँ पर ये शास्त्रीय नृत्य लिखा गया है, इसका मतलब है जितने भी प्रश्नों में ये शास्त्रीय नृत्य लिखे गए हैं इसका मतलब है कि ये शास्त्रीय नृत्य हैं, बाकी के सभी में लोक नृत्य लिखा गया है। तो ये शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, इसलिए ये आपसे पूछा भी जा सकता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। उड़ीसा में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो उड़ीसा में प्रचलित है ओडिसी, और ओडिसी जो है ये मंदिरों में देवदासियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता था उसी से शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। दूसरा ये कि ये भरतनाट्यम के समान ही इसकी अभिव्यक्ति होती है, ये भी आपको याद रखना है। ओडिसी की बात करें तो ये भगवान कृष्ण जो है इनके बारे में कथाएं की जाती हैं, ठीक है, उन्हीं कथाओं के रूप में इसको जो है अभिव्यक्त किया जाता है। इसके कुछ कलाकार हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक है संयुक्त पाणिग्राही, सोनल मानसिंह,
किरण सहगल, माधवी मुदगल, ये आपको याद रखने हैं। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो भी टॉपिक एमपी पुलिस में मतलब आगे ज़्यादा पूछा जाएगा उसे हम यहाँ विशेष कवरेज के रूप में कवर करेंगे। बाकी के जो हमारे एमपी जीके के लिए बहुत अच्छे 2000 प्रश्नों की एक सीरीज है, उसे अगर आप देख लेते हैं तो जो भी 2-4 प्रश्न एमपी से बन रहे हैं वह सभी उसी में कवर हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। और आप यहाँ पर ऐसे टॉपिकों को कवर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, अगर राज्य हैं और उनके नृत्य हैं, उन्हें याद करने का दूसरा तरीका यह है जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अगर हम बात करें बिहू की तो ये जो है असम में प्रचलित है, ये फैक्ट सही है। गरबा की बात करें तो ये गुजरात में प्रचलित है, ये भी सही है। तमाशा की बात करें तो ये बिहार में प्रचलित है, ये सही नहीं है। नौटंकी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, ये भी सही है। तमाशा की अगर हम बात करें तो ये तमाशा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अभी आपको बता के आए थे कि ये महाराष्ट्र में प्रचलित है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गिद्दा ये किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, गिद्दा की अगर हम बात करें तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये पंजाब में प्रचलित है, ये आपको याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है भांगड़ा, जो आप सभी जानते हैं, ये भी पंजाब में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी ये किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था पेरिना तांडवम जो था तेलंगाना से, और कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें तो ये प्रचलित है आंध्र प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, अगर हम बात करें बिहू की तो बिहू जो है मैं अभी आपको बता चुका हूं कि ये असम में प्रचलित है, गरबा गुजरात में प्रचलित है। कथक की बात करें तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। कथक जो है उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में न दिया गया हो तब आप उत्तरी भारत लगाएंगे, फिर आप सोचेंगे कि यहाँ पर भी तो ऐसा ही हुआ है। मैं यहाँ जो पूछ रहा हूँ उसका मतलब है फिक्स पॉइंट बताना है। भांगड़ा पंजाब में प्रचलित है, इसी प्रकार गरबा गुजरात में, बिहू असम में। तो कथक की बात करें ये उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर उत्तरी भारत दिया गया है, इसलिए ये यहाँ पर इससे भिन्न है, अलग है, और ये ही सही नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कथक किस राज्य में प्रचलित है, तब आप फिर से उत्तर प्रदेश ऑप्शंस लगाएंगे। कथक किस क्षेत्र में प्रचलित है तो उत्तरी भारत लगाएंगे। 25वां प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, अगर हम पुलिकल्ली की बात करें तो ये जो नृत्य है ये केरल में प्रचलित है। तरंगमेल नृत्य जो होता है ये गोवा में होता है। डांडिया गरबा गुजरात में होते हैं। बिछुआ बिहू ये जो है बिहार में नहीं होते, ये असम में होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। देखिए, एग्जामिनर क्या करता है आजकल वो ये भी कर देता है कि पुलिकल्ली ये क्या है, ठीक है, तरंग मेल क्या है, फिर ऑप्शंस में आपको दे देगा कि ये लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, या फिर संगीत है, जो भी है, ऐसे ही कुछ ऑप्शंस बना के आपको दे देगा। तो आप उन्हें याद रखेंगे, इनसे संबंधित प्रश्न जो भी बनेंगे आप कवर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? देखिए, आपसे पूछा जाए शोभना नारायण बिरजू महाराज, लक्षू महाराज या फिर गोपी कृष्ण, तो ये जो है इन सभी का संबंध कथक से है, तो इसका राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा शास्त्रीय नृत्य और संबंधित कलाकार के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? देखिए, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं और वो किस कला से, यानी कि नृत्य की कौन सी कला से संबंधित हैं, ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट नाम यहाँ दिए गए हैं, ये आपसे प्रश्न बन सकते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं, ये सही है। लच्छू महाराज की बात करें तो ये कथक से जुड़े हुए हैं, ये सही है। हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम नृत्य करती थी, ये भी सही है। इसका मतलब है इस प्रश्न का राइट आंसर डी है, यानी कि ये सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, छोलिया नृत्य ये किस राज्य में प्रचलित है? देखिए, जो छोलिया नृत्य है इसकी अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड का सबसे पुराना लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर सी है। आपको याद रखना है, जब घर से बारात निकलती है उस समय यह नृत्य किया जाता है, जिसे छोलिया नृत्य या सरों, देखिए सरों भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, इसी का नाम है सरों नृत्य, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विख्यात नृत्य गुरु
राजकुमार सिंहजीत ये किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये देखिए प्रसिद्ध रहे हैं मणिपुरी नृत्य शैली से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, सत्रिया जो नृत्य है ये किस राज्य का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? देखिए अभी तक मैंने आपको असम के सभी लोक नृत्य बताए थे, लेकिन ये जो सत्रिया है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर बी है। लेकिन आपको याद ये विशेष पॉइंट ये याद रखना है कि एक वैष्णव संत हुए थे श्रीमंत शंकरदेव। ठीक है, कौन? शंकरदेव। ये देखिए प्रश्न कई बार पूछा गया है अभी तक एसएससी जैसे एग्जाम्स में, तो आपको ये भी यहाँ पे भी याद रखना है। शंकरदेव जो थे ये वैष्णव संत थे। इनके जो प्रचार प्रसार था उसी के उद्देश्य से इसे जो है 15वीं शताब्दी में किया गया था। तो अब आपको ये याद रखना है, सत्रिया असम में प्रचलित एक शास्त्रीय नृत्य है। इसका जो है सृजन शंकर देव ने अपने प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 15वीं शताब्दी में किया था। ये पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, गोटीपुआ ये किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? गोटीपुआ जो है ये युवाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है जो उड़ीसा में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, राउत नाचा ये कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? देखिए आदिवासी नृत्य है ये, एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा ये प्रचलित है छत्तीसगढ़ में, तो इसका राइट आंसर बी है। छत्तीसगढ़ के अन्य कुछ नृत्य हैं जैसे सुआ है, कर्मा है, ये दोनों ही मध्य प्रदेश में भी प्रचलित हैं। रयस, सरहुल और पंथी ये जो है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य शैली कथक की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? देखिए कथक जो है इसकी उत्पत्ति मैंने अभी आपको बताई थी, ये जो है उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर आपसे कालबेलिया पूछे, घूमर पूछे, पनिहारी पूछे या फिर पूछे गणगौर, आप याद रखेंगे राजस्थान, यानी कि ये राइट आंसर होगा वी। अगला प्रश्न है, पाइका नृत्य किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? पाइका नृत्य की बात करें तो आप याद रखेंगे, देखिए पिछली बार एनटीपीसी में इस प्रश्न को पूछा गया था और इस प्रश्न का राइट आंसर झारखंड दिया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि झारखंड उड़ीसा जब दोनों ही ऑप्शंस में हों तो आप झारखंड लगाएंगे, अन्यथा इसका राइट आंसर उड़ीसा भी हो सकता है। पाइका जो नृत्य है ये वास्तव में एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? जो प्रतिभा प्रहलाद हैं इनका संबंध है भरतनाट्यम से, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, बारदोछम ये किस राज्य का लोक नृत्य है? आपसे पूछा जा सकता है बारदोछम या बारडोछम, पोंग नृत्य और बांचो नृत्य। आपको याद रखना है, बांचो पूछे, पोंग पूछे या फिर बारडोछम पूछे, इन तीनों का राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ फिर से नृत्य दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्यों के नाम दिए गए हैं। चौफला नृत्य की बात करें तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है, ये सही है। सिंघई छाम नृत्य ये सिक्किम में प्रचलित है, ये भी आपको याद रखना है। पोंग नृत्य जो अभी बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है, ये भी सही है। यक्षगान की बात करें तो ये तमिलनाडु में प्रचलित नहीं है, हालांकि ये वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य नहीं है। यक्षगान जो है कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये आपको याद रखना है, जो ये है कर्नाटक में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? देखिए मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताए थे, एक था थियट्टम, कुडियाट्टम, कृष्णाट्टम और साथ में ही कथकली और मोहिनीअट्टम। ये जो है केरल के पारंपरिक लोक नृत्य हैं। आपको याद ये रखना है कि ऐसा बताना है जो 8 दिनों में 8 नाटक, यानी कि यहाँ 8 नाटकों का प्रदर्शन होता है और उसका नाम है कृष्णाट्टम। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। देखिए यहाँ नाम से ही कृष्णाट्टम है, कृष्णाट्टम आप नाम से ही समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई लीलाओं के आधार पर यहाँ पर जो है 8 नाटकों का प्रदर्शन होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किए जाने वाला लोक नृत्य गंभीरा ये किस राज्य से संबंधित है? देखिए अभी तक आपने देखे थे कि डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा गया था और उसका डायरेक्टली जवाब था, लेकिन अब कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिन्हें घुमा करके आयोग आपसे पूछ सकता है और जब उसको कठिन प्रश्न करना होगा तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है?
देखिए, एक तो आपको यह याद रखना है कि गंभीरा जो लोक नृत्य है इसमें क्या होता है कि लकड़ी के जो है मुखौटों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो इसके कुछ अन्य लोक नृत्य भी हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है ढाली, काठी या फिर गंभीरा है, बाउल है, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। गणगौर की बात करें, देखिए मैंने कुछ ही समय पहले बताया था आपको, घूमर था, पनिहारी था, साथ में ही गणगौर है और भी कालबेलिया है, ये जो है राजस्थान में प्रचलित हैं, ये आप जानते हैं, तो ये तो सही है। टिप्पणी की बात करें तो ये देखिए गरबा, डांडिया, टिप्पणी, रासलीला, ये जो है गुजरात में प्रचलित हैं, ये भी सही है। ढाली अभी पश्चिम बंगाल के मैंने बताए थे, जिसमें ढाली था, गंभीरा था, साथ में ही बाउल और काठी भी था, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में प्रचलित हैं। कजरी की बात करें तो ये असम में प्रचलित नहीं है। कजरी वास्तव में एक लोक संगीत है, लोकगीत है, जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। साथ में ही इससे संबंधित लोक नृत्य भी किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी है, और ये जो है यूपी में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, हुड़किया बॉल ये किस राज्य में प्रचलित लोक नृत्य शैली है। देखिए, जो हुड़किया बॉल है ये जो है धान की रोपाई के समय किया जाता है, और ये प्रचलित है उत्तराखंड में, विशेष करके ये पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है, लेकिन ये उत्तराखंड में विशेष रूप से प्रचलित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बिहू जो है ये असम का है, तो ये तो आपको याद है, पता भी होगा, कई बार बोल चुके हैं। बाउल की बात करें तो ये जो है पश्चिम बंगाल में प्रचलित लोक नृत्य है, अभी बताया था आपको। लावड़ी और एक है घूमर, तो घूमर आप सभी जानते हैं, ये राजस्थान में प्रचलित है। और अगर हम बात करें लावड़ी की, तो ये जो है लावड़ी जो है महाराष्ट्र में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, परिचकली ये किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो अगर हम बात करें परिचकली की, तो ये प्रसिद्ध है लक्षद्वीप में, तो ये जो है लक्षद्वीप में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, राज्य और उनमें प्रचलित नृत्य के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कर्मा की अगर हम बात करें तो ये प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में, हालांकि ये मध्य प्रदेश में भी प्रचलित है। रासलीला ये जो है प्रचलित है गुजरात में। कली गोपाल ये प्रचलित है असम में। और लहंगी की बात करें तो ये प्रचलित नहीं है झारखंड में। क्योंकि देखिए, आप सभी जानते होंगे, अगर हमारी एमपी की वीडियो आपने देखी होंगी तो आप सभी जानते होंगे, लहंगी जो है मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, तो ये झारखंड में प्रचलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मथुरी की अगर हम बात करें तो ये तेलंगाना में प्रचलित है, आंध्र प्रदेश में भी प्रचलित है, क्योंकि एक ही राज्य हुआ करते थे कभी। खल्लम की बात करें तो ये मिजोरम में प्रचलित लोक नृत्य है। फुगड़ी की बात करें तो ये गोवा में है। तरंग मेल मैंने आपको बताया था, वो भी आपको याद रखना है, गोवा का। नट पूजा की बात करें तो ये गुजरात में नहीं है, बल्कि किस में है, असम में है, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, सोनल मानसिंह किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं। इस प्रश्न को रखने का औचित्य सिर्फ इतना है कि कभी आपको एक ऑप्शन दे दिया जाए और आप कन्फ्यूज ना हो जाएं। सोनल जो मानसिंह थी, इनका जो संबंध है ओडिसी से भी है और भरतनाट्यम से भी है, यानी कि ये दोनों ही नृत्य करती थीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। आपको याद रखना है कि ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से ये जो जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है, सिक्किम में प्रचलित अपने अद्भुत मुखौटा के लिए प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो देखिए, सिक्किम के जो लोग हैं, विशेष करके तिब्बती जो बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं, उन्हीं के द्वारा ये जो है किया जाता है, और इसका नाम है छम। छम जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये जो सिक्किम में प्रचलित है और विशेष करके बौद्ध धर्म के अनुयायी या उनके त्योहारों से जुड़ा हुआ ये लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य और उनके लोक नृत्य के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। छालो नृत्य की बात करें तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है, ये सही है। धालो नृत्य की बात करें तो ये गोवा में प्रचलित है, ये भी सही है। छालो और धालो ये दोनों ही रखने का औचित्य सिर्फ इतना है कि आप कभी कन्फ्यूज ना हो। नूपा नृत्य की बात करें तो ये मणिपुर में प्रचलित है, ये भी सही है। गौर नृत्य की बात करें तो ये गुजरात में प्रचलित है, ये सही नहीं है। गौर या फिर गौर मारिया ये छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, ना कि गुजरात में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र जो कि नाट्य कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह किसके द्वारा लिखा गया था। देखिए, नाट्यशास्त्र काफ़ी पुराना शास्त्र है, जिसे वास्तव में ही जो है शास्त्रीय नृत्य के संबंध में जाना जाता है, यानी कि नृत्य से संबंधित है। नाट्य कला के रूप में ये प्रसिद्ध है। और नाट्यशास्त्र की अगर रचना की बात करें तो ये भरत मुनि के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर वी होगा। ये आपसे कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। इसी में शास्त्रीय नृत्य की
चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? डोलू कुनिथा ये कर्नाटक में प्रचलित है, ये सही है। दुमाल जम्मू एंड कश्मीर में प्रचलित है, ये भी सही है। गराड़ी की बात करें तो ये पुदुचेरी में प्रचलित है, ये भी सही है। छरही की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में प्रचलित नहीं है, ये जो है हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है, ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी जो है ये अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण इसमें किया जाता है? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो जो मणिपुरी है इसमें अधिकांशतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य शैली हैं? देखिए, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार अगर नृत्य शैलियों की बात करें तो आपको याद रखना है 8। ठीक है, 8 नृत्य शैलियाँ हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि ऐसा कौन के अनुसार है? ये संगीत नाटक अकादमी के अनुसार है। देखिए, उनमें अगर आप बात करें भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी और सत्रिया, ये जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। लेकिन आपको एक और फैक्ट याद रखना है, नौवा जो है ये छऊ जो है झारखंड का नृत्य है, इसे भी शास्त्रीय नृत्य के रूप में संस्कृति डिपार्टमेंट दर्जा देता है। तो इसका इस हिसाब से ऑप्शंस में अगर 8 ना हो 9 हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? प्रश्न आपसे ऐसे भी बन सकता है। देखिए, अभी आपको बताया था कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और ये कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आप कन्फ्यूज होते, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। तो आप इसे देख लीजिएगा कि मैंने आपको बताया था कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है, लेकिन किसके अनुसार? संगीत अकादमी के अनुसार। ठीक है, लेकिन साथ में याद ये भी रखना है कि जो भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय है वह 9 शास्त्रीय नृत्यों को दर्जा देता है, जिसमें देखिए केरल का एक है कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। 2 आपको याद रखने हैं, केरल से हैं। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर भारत का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी की बात करें आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। सत्रिया असम का है। छऊ की बात करें तो इसकी ये मान्यता अलग से देता है कौन? संस्कृत मंत्रालय। तो ये छऊ है जो झारखंड का लोक नृत्य है। अब आपको ये याद रखने हैं कि अगर सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार पूछें तो 9 हैं और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार पूछें तो 8 हैं। इनमें से ऐसे ही प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, एक तो आपको डायरेक्टली ये राज्य पूछ दिया जाएगा कि कौन सा कहाँ प्रचलित है। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है या नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कथक की तो ये शास्त्रीय नृत्य है, कथकली भी है, सत्रिया भी है और डी यानी कि गरबा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, ना कि शास्त्रीय नृत्य। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न था, भारत का सबसे बड़ा शास्त्रीय नृत्य समारोह कौन सा है? ऐसे भी प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रखा है। तो भारत का सबसे बड़ा शास्त्रीय नृत्य समारोह खजुराहो नृत्य समारोह को माना जाता है। इसका राइट आंसर ए है। अब आपको ये याद रखना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ में ही आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे जितने भी टॉपिक ट्रेंडिंग में रहेंगे उन सभी टॉपिकों पर इसी प्रकार से कवरेज के साथ, जहां से आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में न छूटे, इस प्रकार से इसे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। साथ में ही यहाँ पर जो है आपको पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे, जिसके माध्यम से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।